देखिए इस पार्ट में आप 6 नंबर सेंटेंस पढ़ेंगे और 6 नंबर आपका जो टाइप है ये, और पहली हेडिंग तो पहले आप जान लो कि पढ़ना किसमें है, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव में पढ़ना है, वर्ब टू हैव, ध्यान दीजिए वर्ब टू हैव। और कौन सा नंबर पढ़ना है, 6 नंबर, उसको क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन भी बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, और सॉरी WH क्वेश्चन के अलावा डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, और क्वेश्चन तो बोलते ही बोलते हैं WH क्वेश्चन। और यहाँ पे नेगेटिव बगल में लिख लीजिए, ऐसा भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें नकारात्मक चीजें आएंगी। अब देखिए उसी को नकारात्मक बनाऊंगा तो नेगेटिव हो गया। सबसे पहली बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग से लिख लेते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर STRUCTURE, हम एक साथ समूह पढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता रखी है, नहीं है बहुत सारी जगह बताया, बट टू हमें सिर्फ बता दिया, याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें आएगा WH वर्ड्स, तो आना ही आना है। WH वर्ड्स के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएंगी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी होंगी, मैं हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूँ। WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, और इसके बाद आपका नाउन आ जाएगा, और नाउन के बाद होगा इंटरोगेशन हो जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब इसलिए जो प्रेजेंट की है प्रेजेंट के लग जाएंगे, जो पास्ट की है वो पास्ट के लग जाएंगे, फ्यूचर की है फ्यूचर की लग जाएंगी। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपके सामने अभी लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट, चलिए 20 से यहाँ पे लाइन खा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा दिक्कत ना हो, सेंटेंस बन जाए पूरे। देखिए पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने उसी का लिखा, उसके पास क्या है, तो इसका नेगेटिव जो बन जाएगा केवल नहीं शब्द जुड़ जाएगा। अभी मैंने लिखा था उसके पास क्या है, पिछले पार्ट में ध्यान दो, उसके पास क्या है, तो अब हो जाएगा उसके पास, ध्यान दीजिए उसके पास क्या नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, ये बन गया, उसके पास क्या नहीं है, नहीं शब्द आ गया, नहीं के लिए नॉट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे, इसको भी 4 प्रकार से बना सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हो, उसके क्या नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं ना गाँव में, उसके क्या नहीं है, उसके क्या नहीं, उसके क्या नहीं, उसके क्या नहीं है। अब देखिए बनाना शुरू करेंगे। प्रेजेंट की बात है, कैसे पहचाना, क्योंकि है शब्द लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट उठाया, क्यों, क्योंकि क्या मींस क्या का जो वर्ड होता है वो व्हाट होता है, व्हाट। अब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव और हैज गॉट, हैव गॉट, 4 हेल्पिंग वर्ब होती है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज, पहले तो हैव लगा के बना सकते हो, हैव लगा के बना सकते हो, फिर हैज में आप क्या जोड़ लो, गॉट, और फिर हैव में क्या जोड़ लो, हैव गॉट, और इसके बाद फिर और एक चीज बना सकते हो, डू, और डस का प्रयोग कर सकते हो। ऐसे प्रकार से ये किसके हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट, PRESENT। चलो मैं थोड़ा सुधार के लिए देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, अब प्रेजेंट की मैंने लिखी, तो व्हाट आप चाहे जो भी लगा लो, लेकिन हैज हैड में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ही है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, व्हाट हैज ही, और इसके बाद व्हाट हैज ही, उसके पास क्या नहीं है, नॉट शब्द है तो क्या जाएगा, व्हाट हैज ही नॉट, ये पहला टाइप बन जाएगा। चलिए दूसरा टाइप बनाते हैं, हैज गॉट लग जाए। अब हैव गॉट नहीं लगेगा क्योंकि हैज ही हैज लगेगी, क्योंकि सब्जेक्ट हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, व्हाट हैज ही। अब ध्यान दीजिएगा नॉट तो लगेगा ही लगेगा, और नॉट के बाद पहुंच जाएगा क्या, गॉट शब्द पीछे चला जाएगा, व्हाट, क्योंकि 2 हेल्पिंग वर्ब, एक ये तो सब्जेक्ट के नॉट के बीच में जुड़ जाता है। व्हाट हैज ही नॉट गॉट, व्हाट हैज ही नॉट गॉट, ठीक है जी, ऐसा नहीं कि आप गॉट नॉट कर दो, गड़बड़ हो जाएगा। फिर तीसरा टाइप कैसे, डू या डज लगा के, तो ही के साथ में क्या लगता है, डज लगता है, तो व्हाट डज ही, और डज हैव शब्द आएगा, व्हाट डज ही हैव। और सॉरी देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द है इसलिए नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट तो आएगा ही आएगा, व्हाट डज ही नॉट, और क्या जाएगा बोलिए, हैव, व्हाट डज ही नॉट हैव। चलिए चौथा प्रकार बना लेते हैं, व्हाट, और इसके बाद क्या आएगा बोलिए, व्हाट के बाद, व्हाट डज ही नॉट के बाद डज इसमें भी आएगा, गॉट शब्द बच जाएगा, व्हाट डज ही नॉट, और क्या जाएगा बोलिए, हैव, और ये लग जाएगा गॉड, व्हाट डज ही नॉट हैव गॉड। चलिए इस प्रकार 4 प्रकार से हमने इसको बनाया। हिंदी में हालांकि 2 प्रकार से बनता है, ये अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं।
इसी को हम पास्ट में यदि बदल लें तो पास्ट में क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस को पास्ट में बदलें। चलिए पास्ट में बदलेंगे, जैसे मैंने कहा उसके पास क्या नहीं है तो इसी का पास्ट क्या हो जाएगा, उसके पास क्या नहीं था, उसके पास क्या नहीं था। अब देखिए था शब्द आ गया, अब पास्ट में आपको जाना पड़ेगा। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन होती है आपकी, आपने पढ़ा था कि जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, और हैड के अलावा आप क्या लगा सकते हो, हैड गॉट, और क्या लगा सकते हो, डिड लगा के बना सकते हो, डिड हैड लगा के बना सकते हो। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट की है, ध्यान दीजिएगा ये पास्ट की है। आपकी सुविधा के लिए मैं बगल में लिखता जा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए उसके पास क्या था, तो सबसे पहले अब सभी के साथ में हैड लगाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या के लिए शब्द होता है व्हाट, और फिर आ जाएगा हैड, और व्हाट हैड ही, और नहीं के लिए क्या जाएगा नॉट, व्हाट हैड ही नॉट। दूसरा टाइप क्या बनेगा, व्हाट लगा के बना दो, व्हाट हैड ही नॉट, व्हाट हैड ही नॉट गॉट। इसके बाद तीसरा प्रकार क्या बन जाएगा, डिड लगा के बना दो, जब डिड आ जाएगा तो हैव आ जाएगा, व्हाट, ध्यान दीजिए व्हाट डिड ही नॉट हैव, समझ गए, व्हाट डिड ही नॉट हैव। अब इसके साथ में भी गॉट लग जाएगा, क्या बन जाएगा, व्हाट डिड ही नॉट हैव गॉट। देखिए पहले मैंने प्रेजेंट में बनाया और जब मैंने था कर दिया तो हेल्पिंग वर्ब बस बदलती चली गई, बाकी जो का त्यों रहा। व्हाट डिड ही नॉट हैव गॉट, ये थोड़ा नीचे का दिख नहीं रहा है तो अब मैं बोल रहा हूँ तो नोट कर लेंगे, या मैं उधर लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए इधर लिख देता हूँ, ये चौथा टाइम में लिख रहा था, व्हाट डिड he not have got, ठीक है जी। ये मैंने प्रेजेंट और पास्ट आपको बना दिया। अभी फ्यूचर के सेंटेंस आपको लिखने वाला हूँ, व्हाट डिड ही नॉट हैव गॉट, मेरे ख्याल से अब दिख रहा होगा। तो प्रेजेंट और पास्ट को हमने बनाया, और भी सेंटेंस अभी ले लेंगे। अब देखिए इसी सेंटेंस को फ्यूचर में कैसे बदलेंगे, तो इसको पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फ्यूचर में क्या बनेगा, उसके पास क्या है, तो फ्यूचर का जो पहला सेंटेंस बन जाएगा वो क्या होगा, उस सॉरी नेगेटिव बनाना है, ठीक है ना। तो उसके पास क्या और नहीं, यहाँ तक तो चल रहा है था, जो भी जोड़ दोगे तो वही बन जाएगा। अगर है जोड़ोगे तो प्रेजेंट, था जोड़ोगे तो पास्ट, और इसमें होगा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। ये लीजिए बीच से मैंने लिख लिया। उसके पास क्या नहीं होगा, अब याद कीजिए फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताई है, क्या क्या आपको फ्यूचर में पढ़ना है। सबसे पहली बात विल ऑब्लिक शैल, विल ऑब्लिक शैल, और इसके साथ में क्या लगा लेना है, एक तो इस प्रकार से। और फिर दूसरा टाइप ये हो जाना है विल ऑब्लिक शैल, तो लगाना ही लगाना है, बिना सेल लगाना है, और इसके साथ में हैव गॉट, तो दो प्रकार से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं। सबसे पहले व्हाट आ गया, व्हाट के साथ में आप सब्जेक्ट क्या है, ही के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, ठीक है। तो विल आ जाएगा, व्हाट विल, ऑलराइट, व्हाट विल, और व्हाट के अकॉर्डिंग विल आ जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग, तो व्हाट विल, और इसके बाद क्या आ जाएगा, व्हाट विल ही, और इसके बाद क्या जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिए, व्हाट विल ही हैव। अब दूसरा प्रकार इसका क्या बन जाएगा, उसके पास क्या नहीं होगा, तो अब इसमें नॉट भी आना है, तो नॉट के लिए क्या करना है, व्हाट विल ही नॉट, और क्या जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है। व्हाट विल ही नॉट हैव, और शुक्रिया, व्हाट विल ही नॉट, क्योंकि नहीं शब्द लिखा हुआ है तो नॉट भी आ जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रकार क्या होता है, व्हाट, और इसमें अब बिल तो लग गया, अब बिल हैव गॉट लगा के बना दो, तो व्हाट विल
ही नॉट ही का आएगा जो कहते हो हैड के साथ में केवल गॉड शब्द लग जाएगा। व्हाट विल ही नॉट हैव गॉट। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए अब दूसरा प्रकार इसी का और भी कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। चलिए फिर से जैसे मैंने लिखा कोई और, अब देखिए उसी का मैंने कई प्रकार से बना दिया। अब आपका वाला ले लेते हैं। आपके पास क्या नहीं, आपके पास क्या नहीं होगा, आपके पास क्या नहीं होगा। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, आप सब्जेक्ट है, उसके साथ में भी यू लगाते हैं, यू ही लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, सॉरी विल। तो वाट, इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ विल, वाट विल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा यू, विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव। वाट विल यू, इसके बाद क्या आएगा है, लेकिन हैव ना करके क्या आएगा नॉट। कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या है यू, यू के बाद क्या आएगा नॉट। व्हाट विल यू नॉट, और जो वर्ड टू हैव है उसकी पहचान ही है तो हैव आ जाएगा। दूसरा प्रकार व्हाट, इसके बाद क्या आएगा विल। देखिए गॉड बस लगा दो, व्हाट विल यू नॉट, क्योंकि जो कहते हैं आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, यहाँ पे हैव आ जाएगा, यहाँ पे गॉड आ जाएगा, और यहाँ पे नॉट आ जाएगा। चलिए तीसरा प्रकार एक और सेंटेंस को लिख लेते हैं, या तो इसी का पास्ट बना लेते हैं। चलिए फ्यूचर ही बन गया, क्योंकि गा शब्द है, फ्यूचर की पहचान होती है। ठीक है, दूसरा पास्ट बना लो, उल्टा चल लो। आपके पास क्या नहीं था। देखिए इसको विचार प्रकार से बनाएंगे, छोटा छोटा लिख लेंगे थोड़ी। तो पहला पास्ट में आप जानते हो कहाँ से पहचान लिया कि पास्ट है, क्योंकि था शब्द लगा हुआ है। तो सबसे पहले हैड लगाया आपने, व्हाट हैड यू, और नॉट भी लगा है तो नॉट भी आ जाएगा, व्हाट हैड यू नॉट। ठीक है, व्हाट हैड यू नॉट। दूसरा प्रकार क्या बन जाएगा इसी का, कुछ नहीं है, हैड के साथ में गॉट आ जाता है। व्हाट हैड यू नॉट, व्हाट हैड यू नॉट गॉट, सॉरी गॉड, G-O-T गॉड। व्हाट हैड यू नॉट गॉट। तीसरा प्रकार क्या बन जाएगा, डिड लगा के बना दो। डिड लगा के क्या बनेगा, व्हाट डिड यू नॉट। अब चूंकि डिड आ गया तो डिड, हैड अपना फॉर्म बदलेगा, तो हैड का फॉर्म क्या होता है, व्हाट डिड यू नॉट हैड। और इसमें चौथे में केवल गॉट लग जाएगा, हैड की बात होगी। व्हाट डिड यू नॉट हैव गॉट। व्हाट डिड यू नॉट, व्हाट डिड यू नॉट हैव गॉट। ठीक है, व्हाट डिड यू नॉट हैव गॉट। क्लियर है। चलो उस तरफ भी जगह बची है तो थोड़ा और सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी का प्रेजेंट में बना लेते हैं। प्रेजेंट में आपके पास क्या नहीं था, तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, या इसी को कह सकते हैं अगला, आपके क्या, आपके पास क्या है। देखिए आपके क्या है तो प्रेजेंट की बात है तो आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब आपने पीछे पढ़ी। व्हाट, इसके बाद क्या है, आपके अकॉर्डिंग हैव लगेगा तो क्या जाएगा, व्हाट हैव यू, सॉरी आपके पास, चलो मैंने ये लिख दिया, आपके पास क्या नहीं है वाला बना लो। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा लो, आपके पास क्या नहीं है। और यहाँ भी कर लो, आपके क्या नहीं है, क्योंकि इंटेरोगेटिव और प्लस नेगेटिव पढ़ रहे हैं, मतलब डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव पढ़ रहा है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया आएगा। व्हाट हैव यू नॉट, व्हाट हैव यू नॉट, पहले टाइप ये बन गया। दूसरा टाइप क्या बन जाएगा, गॉट लगा के बना दो, व्हाट हैव यू नॉट गॉट, व्हाट हैव यू नॉट गॉट। तीसरा टाइप क्या बन जाएगा, कुछ नहीं, क्या लगा के बना दो, और डू या डस, तो आपके अकॉर्डिंग डू लगेगा, तो व्हाट डू यू नॉट, व्हाट डू यू नॉट हैव। चौथा प्रकार क्या बन जाएगा, व्हाट गॉट बस लग जाएगा, व्हाट डू यू नॉट हैव गॉट, व्हाट डू यू नॉट हैव गॉट। इस प्रकार से
बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो, मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी बना दिए हैं, अब आप देख लेंगे। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका आज वर्ब टू हैव समाप्त हो गया, द एंड हो गया कुल मिला के, द एंड। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सारे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, मित्रों से और सम्माननीय लोगों से, कि जिसको भी बेहतर पढ़ना है बहुत ही बेसिक चीज़ें बेसिक लेवल से पढ़ाइए। फर्स्ट स्टैंडर्ड है इंग्लिश का कुल मिला के, ना तो स्पीकिंग इंग्लिश है, लेकिन जनरल इंग्लिश आना चाहिए। स्पीकिंग इंग्लिश यदि सीखना है तब कैसे सीखना है उसकी मैं चर्चा बाद में करूँगा। अभी केवल हम बेसिक ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेसिक, बहुत ही नीचे लेवल की, जो हम पहली दूसरी तीसरी से पढ़ना करते हैं। और यही चीज़ें बेसिक नहीं आती तो बड़े में भी प्रॉब्लम होती है। मेरे ख्याल से सबसे पहले बेसिक आना जरूरी है। हाँ, तो दूसरी बात ये कि आप नोट करते जाइए, और तीसरी बात कि क्रमशः बारी बारी से उनको लिखते जाइए, जैसे कि पार्ट डाले हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब इसके बाद हम अलग चीज़ लेके चलेंगे, अभी डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ लेके जा रहे हैं। अभी आपकी जो हमने पढ़ाया, आपको हमने बताया कि इंग्लिश है क्या, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें जानी है कि लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट के बाद फिर वर्ड क्या है, वर्ड के बाद सेंटेंस क्या है, फिर आपने सेंटेंसों की टाइप पढ़ी कि 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, फिर उनके 5 प्रकार पढ़े, फिर 3 प्रकार पढ़े, फिर इसके बाद आप चले तो इसके बाद आपने जाना कि इम्परेटिव सेंटेंस को थोड़ी बहुत चर्चा की थी हमने, और इम्परेटिव सेंटेंस के बाद हम आ गए थे वर्ड टू बी पे। तो वर्ड टू बी के पहले 4 सेंटेंस बताए, फिर हमने WH वर्ड्स बताए, WH वर्ड्स के बाद हमने फिर आपको जो 5वां 6वां WH क्वेश्चन, अफर्मेटिव WH क्वेश्चन, नेगेटिव होता है, बारी बारी से हमने चर्चा की। पहले हमने वर्ड टू बी के बताए, फिर वर्ड टू है के बताए। हालांकि मुझे वही बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने और ड्रॉप कर लिया। मैंने कहा कि चलो WH वर्ड से बता देते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इनको मैं कहूँगा कि और सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हो तो प्रैक्टिस करो, बताओ, और यदि आप कर सकते हो तो मुझे मैसेज करके लिख के भेजो कि सर हमने ये बनाया। और यदि कोई ऐसा कोई चीज़ होगी, आपकी मांग होगी, तो और भी हम वीडियो बना के आपको डालेंगे कि और कैसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप इनको बार बार बनाते हैं और सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत मजा आएगा आपको करने में, और आगे चीज़ें आएंगी भी। तो इस प्रकार से एक बेसिक स्टैंडर्ड का एक लेवल आपका खत्म हो चुका है। अब हम ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए, बेसिक ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए कोई दूसरा चीज़ लेने जा रहे हैं। अब हम थोड़ा डिसाइड करेंगे कि क्या, अभी हम बताना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यदि कोई चीज़ अच्छी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैसेज कीजिए कि हाँ सर ये चीज़ समझ में आ रही है। नई कोई चीज़ समझ में आ रही है तो मैसेज मुझे जरूर करें, मैं और इम्प्रूव करूँगा। और तीसरी ये कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके बाद फिर अपने दोस्तों को भी बता दीजिए तो और अच्छा रहेगा, वो भी पढ़ सकते हैं, आपस में डिस्कशन कीजिए। अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश जैसे सीखना है तो पहले बेसिक ग्रामर कर लेते हैं, इसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश में चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपका एक साथी होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें। ठीक है, तो बात करने के लिए एक और कैंडिडेट तैयार कर लीजिए घर में आपके, कोई भी जो आपका साथ दे सके, जो आपके साथ वार्तालाप कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।